बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अपडेट करेंगे पुलिस अफसरान और डीएमजी अफसरान के लिए बड़ी खबर है। विफाक ने पंजाब को अफसरान सरेंडर करने से रोक दिया है। आला अफसरान के तबादलों पर विफाक और पंजाब में ठन गई है। विफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को डीओ लेटर पंजाब को प्रोलेस अफसरान और डीएमजी अफसरान को सरेंडर करने से रोक दिया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत किसी भी डीएमजी अफसर को सरेंडर ना करे डॉक्टर एजाज मुनीर की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत सरेंडर करने से पहले खत लिखे विफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बताया गया है। अफसरान को सरेंडर करने का इख्तियार वफाक के पास है। डॉक्टर एजाज मुनीर की जानिब से ये बताया गया है बार बार अफसरान को सरेंडर करने से मसाइल पैदा होंगे। डॉक्टर एजाज मुनीर की जानिब से ये भी बताया गया है तैनाती ना करने से मुतालिक सिर्फ विफाक को तहरीरी तौर पर मुतला करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डीओ लेटर महकमा सर्विसेज को भिजवा दिया है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है। कैसर खोकर से बात करते हैं। कैसर खोकर बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान अफसरान के तबादलों पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को पुलिस अफसरान और डीएमजी अफसरान को सरेंडर करने से रोक दिया है। वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन डॉक्टर एजाज मुनीर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक डीओ लेटर लिखा है कि पंजाब हुकूमत किसी भी अफसर को अपने तौर पर सरेंडर ना करे। इस हवाले से अगर पंजाब हुकूमत ने किसी अफसर को सरेंडर करना हो तो उससे पहले वफाकी हुकूमत को चिट्ठी लिखी जाए कि ये अफसर हमें नहीं चाहिए, ये वापस बुला लें। फिर वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो अफसर को वापस बुलाती है या पंजाब में ही रखती है। इस हवाले से ये फैसला वफाकी हुकूमत ने सरेंडर करना होता है। पंजाब हुकूमत को उन्होंने अफसरान को सरेंडर करने से रोक दिया और पंजाब हुकूमत को हिदायत किया कि वो आज के बाद किसी भी अफसर को अपने तौर पर ना सरेंडर करे, वो पुलिस अफसर हो या डीएमजी अफसर हो। अगर किया तो ये रूल्स की खिलाफवर्जी होगी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ वफाकी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर यह डीओ लेटर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मसूल हो गया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी सर्विसेज को इस पर अमल दरामद के लिए। बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं पाबंदी के बावजूद तबादलों पर तबादले। स्कूल एजुकेशन की पाबंदी कहां गई? पाबंदी के बावजूद 2961 असातिज़ा के तबादले हो गए। तबादले हो भी गए हैं और किसी को कानो कान खबर ना हुई। लाहौर में 168 असातिज़ा के मेरिट से हटकर तबादले किए गए हैं। मज़कूरा असातिज़ा के तबादले 1 मार्च से 31 मार्च के दौरान किए गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटी से तबादलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तबादलों की मालूमात स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम से हासिल की गई है। जबकि प्राइमरी 1038, मिडिल में 1726 और 197 हाई स्कूल के साथ के तबादले हुए। और आपको बताते चलें कि लाहौर में 93 प्राइमरी जबकि 61 मिडिल और 14 हाई स्कूल्स के असातिज़ा के तबादले हुए। इसी तरह आपको बताते चलें कि स्कूल एजुकेशन ने 2 रोज में अथॉरिटी से तबादलों की तफसीलात मांग ली हैं। रिकॉर्ड फराहम न करने पर मुतल्लिका सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी हवाले से आपको बताते चलें कि तबादलों पर तबादले किए जा रहे हैं। पाबंदी के बावजूद तबादलों पर ये तबादले हैं जो कि किए जा रहे हैं। स्कूल एजुकेशन की पाबंदी किधर गई है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। पाबंदी के बावजूद 2961 असातिज़ा के तबादले हो गए, तबादले हो भी गए और किसी को कानो कान खबर ना हुई। आपको बताते चले कि लाहौर में 168 असातिज़ा के मेरिट से हटकर तबादले किए गए। मज़कूरा असातिज़ा के तबादले 1 मार्च से 31 मार्च के दौरान किए गए हैं। तबादले कर भी दिए गए हैं मगर किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटी से तबादलों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 26वां इजलास 1 घंटा की ताखीर से शुरू हुआ है। स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बिलाल चौधरी इजलास की सदारत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चौधरी तारक साहब ने करारदाद पेश किया है, हम सब इसकी मुकम्मल हमायत करते हैं और ये भी साथ कहते हैं कि जब पंजाब असेंबली या नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो जो बलदियाती निज़ाम जब होता है, क्या उस वक्त बलदियाती निज़ाम इनको बर्दाश्त नहीं होता? इसको भी बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि हम तो नहीं कहते कि तो जो सूबाई असेंबली है, कौमी असेंबली है, उसको भी खत्म किया जाए। ये बलदियाती निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, गली मोहल्लों में छोटे छोटे काम के लिए अगर ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवा दिए हैं और ये इलेक्शन भी हमारे जो हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट आला अदालत की वजह से हुए हैं, तो क्या आला अदालत का जो इलेक्शन कराए हुए इनको बर्दाश्त करना चाहिए चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए? अगर ये आला अदालतों का एहतराम नहीं किया जाता तो इजलास का इनेकाद किया गया है। आपको बराह रास्त दिखा रहे थे।
ऑरेंज लाइन मंसूबे के पैकेज 2 और 3 परचेज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको बताते चलें कि 3 परचेज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि मंसूबे के कंट्रैक्टर ZKB रिलायबल सिविल वर्क्स बर वक्त मुकम्मल करने में संजीदा नहीं है। MD पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी सुल्तान फजल हलीम ने चाइनीज के तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इस रिपोर्ट के हवाले से तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब, बताइएगा क्या इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में? ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा इस वक्त पंजाब हुकूमत की गले की हड्डी बन के रह गया है, हलक में अड़ा हुआ है मनसूबा और ये किसी तरीके से भी मुकम्मल होने के करीब नहीं पहुंच रहा। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो पे जो हेयरिंग हुई है उसमें पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के MD और फोकल पर्सन इस मनसूबे के सुल्तान फजल हलीम ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें चशमकुशा इंकशाफ हुए हैं। उस रिपोर्ट की कॉपी भी सिटी फोटो ने हासिल की है, जिसमें वाज़िह तौर पर लिखा है कि चाइनीज़ जो इस मनसूबे के E&M के कंट्रैक्टर्स हैं CR नॉरिंको और इसके साथ साथ जो इसके कंसल्टेंट हैं नेस्पाक, उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ZKB के JV रिलायबल के साथ जो कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं पैकेज 2 पे और पैकेज 3 पे, वो अपनी कारकर्दगी जो है वो मुतासिर कुन क्या बल्कि अपनी कमिटमेंट भी पूरी करने के अहल नहीं नज़र आ रहे। और इस रिपोर्ट में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो गैर संजीदा है और चाइनीज़ कह रहे हैं कि उस पर डिपेंडेंट नहीं की जा सकती कि वो बर वक्त अपना सिविल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करें, जिसके बाद चाइनीज़ अपना काम शुरू कर सकें। 31 जुलाई 2019 इसकी डेडलाइन है जिस पर मुकम्मल किया जाना है और इस डेडलाइन के अंदर अंदर ये काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जो कि एक बहुत ही मुश्किलात का सबब बन रहा है। और इस हवाले से दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गंदम की फसल पकने को तैयार, लेकिन शहर में होने वाली रहमत काश्तकारों के लिए जहमत बन गई। शहर के गिरदोनवा में बारिश के बायस गंदम की फसल मुतासिर हुई है, जबकि काश्तकार मौसम साफ होने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ गो हैं। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। गंदम की फसल इस वक्त पकने को तैयार है और इस वक्त गंदम की फसल को धूप की जितनी ज़रूरत है उतनी बारिश की नहीं। काश्तकार अल्लाह ताला से दुआ करते नज़र आते हैं कि इस वक्त जो है वो मौसम साफ़ रहे और धूप जो है वो निकले, ताकि जो गंदम की फसल है, जो गंदम के खोशे इस वक्त सब्ज़ हैं, वो सुनहरे हो सकें और काश्तकार को उसकी मेहनत का फल जो है वो मिल सके। अल्लाह के साड़ी इल्तिजा है कि खुदावंद करीम इसनू धुप्पां कड्डे ते बारिशां रुक जान तो साड़ियां फसलां तैयार हो जान तो ज़मींदार आपदी कटाई कुटाई करके ते फसल 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, तो इससे क्या नुकसान होगा? जो इसकी एक कैपेसिटी है जो गंदम ज़मीन देती है उसमें कमी होगी। हाँ, कमी होगी क्योंकि जो गिर गई है वो दाने उनदे विच पै गए ना पानी सिट्टे पानी दे विच ते वो खराब हो जाएगी, जम जाएगी, काले हो जाएंगे। जो मुनाफा आप लोगों को इसका मुआवजा मिलता है वो आप क्या समझते हैं, ठीक मिलता? हाँ, तकरीबन मुआवजा ठीक ही है जी। अल्लाह करे खैरी सलामती पक जाए तो अल्लाह बरकत पा दे तो काफ़ी है ना मुआवजा। पानी जो है वो खेतों से किसी तरह से निकाला जा सकता है या धूप? हाँ, पानी जो है ना ज़्यादा पानी ਜਿਹੜੇ खेत खालियां खुलियां दे विच असीं खालिया ਜਿਹੜਾ पानी वाला उनदे विच निकाल के या होर कोई खाली जगह है तो उधर कढ़ कोशिश करने भी निकल जाए, फिर भी पानी कुछ ना कुछ रह जाता है उनदे विच, सारा नहीं निकलता। कहा जाता है कि जब गंदम पककर तैयार होने को होती है तो इस वक्त सोने का भी कतरा जो है वो इसके लिए नुकसानदेह होता है। काश्तकारों की अल्लाह से यही दुआ है कि इस मौसम में बारिश बरसाने की बजाय धूप निकाले, ताकि काश्तकार को उसकी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हसन अली, सिटी फोटो। जबकि गंदम खरीदारी मराकज़ पर बारदाना के हसूल के लिए दरख्वास्तों की वसूली मुकम्मल कर ली गई। ज़िला इंतजामिया ने 8 से 17 अप्रैल तक वसूल दरख्वास्तों की रिपोर्ट जारी कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 4 जगह जो है वो बारदाना की तकसीम के हवाले से दरख्वास्तें वसूल करने के लिए कैंप्स लगाए गए, जहाँ पर बारदाना की तकसीम के हवाले से वसूल की जाने वाली दरख्वास्तें जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है और कुल मिलाकर 3700 से ज़ायद जो दरख्वास्तें हैं वो वसूल की गई हैं। और 4 अगर मराकज़ की बात की जाए तो इन 4 मराकज़ में रक्षबेल का मराकज़ जो है वो उसमें 750 दरख्वास्तें बारदाना की मौसूल हुई। इसी तरह रायवेंड गंदम खरीदारी मराकज़ पर 728 दरख्वास्तें मौसूल की। अगर कानानौ की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 1490 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हुई और बरकी गंदम खरीदारी मरकज़ पर 745 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो कि ये मजमूई तौर पर 3713 दरख्वास्तें जो हैं वो बनती हैं। अब बारदाना की तकसीम के हवाले से दरख्वास्तें वसूली का अमल तो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बारदाना की तकसीम के लिए जो है वो 22 अप्रैल से
काम का आगाज़ किया जाएगा। इससे कबल जो है इन दरख्वास्तों की स्क्रूटनिंग भी की जाएगी, देखा जाएगा कि आया दरख्वास्तें जमा करवाने वाला जो है वो वाकई वहाँ पर अपनी ज़मीन पर काश्तकार है या आगे उसने ठेके पर दी है। तो जो लोग अपनी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे होंगे और गंदम उगा रहे होंगे उन्हीं को ये बारदाना की तकसीम जो है वो दी जाएगी। इस हवाले से मुकम्मल दरख्वास्तों की जांच पड़ताल भी की जाएगी और बारदाना की तकसीम का अमल 22 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से जो 10 से 12 एकड़ जिसकी ज़मीन है उसको जो है वो बारदाना की कम जो ज़मीन है उसको बारदाना की फराहमी की जाएगी, जबकि इससे ज़्यादा वाली ज़मीन जो है उन माल। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में तफसीलन आगाह किया। फिजाई कंपनीज भी मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। लाहौर से कराची का 14,000 किराया 30,000 रुपए से भी तजावुज कर गया है। जराये के मुताबिक PIA का लाहौर से कराची का एक तरफा टिकट 31,000 रुपए का हो गया है। एयर ब्लू का लाहौर से कराची का टिकट 32,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। सीरियन एयर का लाहौर से कराची का किराया 36,000 रुपए तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक एक माह कबल लाहौर से कराची का एयर टिकट 14,000 से 20,000 रुपए तक दस्तयाब था। लाहौर से कराची रिटर्न टिकट 26 से 28,000 रुपए में मुयसर थी। PIA, एयर ब्लू और सेरीन एयर की जानिब से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारों की तादाद में कमी कर दी गई है। तैयारों की तादाद में कमी और परवाजों की मनसूखी के बायस किरायों में अज खुद इजाफा किया गया है। सिविल एविएशन इंतजामिया भी एयरलाइंस के बेपनाह इजाफे पर खामोश तमाशाई बन गई है, जबकि एयरलाइंस इंतजामिया के मुताबिक रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फिजाई टिकट्स के किरायों में इजाफा हुआ। तो हम बात कर रहे थे फिजाई टिकटों में इजाफे के हवाले से, जिसने अवाम को चकरा कर रख दिया है। मुल्की और गैर मुल्की फिजाई टिकट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे हज और उम्रे के लिए जाने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। जबकि एयरलाइंस का फिजाई टिकट्स की कीमतों में अज खुद इजाफे से ट्रैवल एजेंट्स को भी परेशानी का सामना। इस पर बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, बताइएगा, आज खुद इजाफा कर दिया गया है, मुसाफिर भी परेशान हैं और जो फ्लाइट कंपनीज हैं वो भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, फ़ज़ाई टिकटों को भी जो है वो पर लगना शुरू हो चुके हैं और गुज़श्ता 1 से 1.5 माह के दौरान जो लाहौर से कराची, लाहौर से इस्लामाबाद और लाहौर से जद्दा और दुबई की जो फ़ज़ाई टिकटें हैं उनमें जो है तकरीबन 40 से 50% से ज़ायद जो इजाफा है वो अज़गुत किया जा रहा है। और आज की अगर बात करें, लाहौर से कराची PIA की परवाज़ का जो एयर टिकट था वो तकरीबन 31,000 रुपये में फ़रोख्त है वो हो रहा है, जबकि एयर ब्लू का 32,000, जबकि सेरीन एयर का लाहौर से कराची जो रेट है वो 36,000 रुपये फ़ी टिकट जो एक तरफा कराया है वो आज सेल हो रहा है, जबकि गुज़श्ता 1.5 माह कबल जो इसका किराया था तकरीबन 15 से 20,000 के दरमियान जो टिकट था वो फरोख्त हो रहा था। हम इस वक्त शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर जो सीनियर रहनुमा हैं इन एसोसिएशंस के वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिर मकबूल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी हाजी साहब, क्या देख रहे हैं, आज खुद इजाफा किया जा रहा है एयरलाइन की तरफ से किराए नामों में, टिकटों में, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको और खुसूसन मुसाफिरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए ये मुश्किल है कि एक 2-2 घंटे के बाद रेट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। हमारे क्लाइंट जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। जो उम्रा के लिए जाने वाले हैं, जिन्होंने एक पैसा करके जमा किया है, वो ये 60,000 से टिकट जो है आज 98,000 की हो गई है। ये रमज़ान आ गया है, रमज़ान पर बहुत लोग जो है वो उम्रा के लिए जाते हैं और लोग परेशान हैं। इसी तरीके से जो कराची और इस्लामाबाद जाने वाले हैं, जिनको एमरजेंसी है, वो भी जो है वो किराए जो है वो डबल हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसमें क्या वजूहत हैं? एक तो शाहीन एयर जो है वो बंद हुई है, ये प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। दूसरा PIA के पास जहाज़ नहीं है, इनके पास जहाज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इस वजह से ये सारा प्रेशर जो है वो सारा पड़ गया है। लेकिन ये इससे फ़ायदा ये उठा रहे हैं कि जहाज़ों की कमी की वजह से ये अब किराए दुगने कर दिए इन्होंने। ये आवाम को जो ये जो लूटना शुरू कर दिया है, ये बहुत ज़्यादती है। इसमें इफ़ेक्ट जो है वो पूरी मुल्क में जो महंगाई का पड़ा हुआ है, इसी पर ये टिकटें भी इसी के लिहाज से जो है वो 50% महंगी हो गई हैं। ये तमाम आवाम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कोई कहता है कि ये डॉलर का रेट बढ़ा है, इस वजह से हो गया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सब एयरलाइनों की अपनी मोनोपोली है। ये इनकी चांदी बनी हुई है, इसको बना रहे हैं। जी बिल्कुल, एयरलाइंस की मोनोपोली की वजह से जो एसोसिएशंस के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो आम मुसाफिर हैं, आम ग्राहक हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि इनका जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। ताहाल मुतालबा ये कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान और सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो इस बात का नोटिस ले और उनकी तरफ से जो तमाम मुसाफिरों को इनके रहमत पर छोड़ा हुआ है उस पर नोटिस ले और जो किराए नामों में कमी का जो
फैसला है वो भी किया जाए ताकि जो मुसाफिर हैं मामले का नोटिस ले और मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करे। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं पंजाब यूनिवर्सिटी में एपका मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। यूनिवर्सिटी में एपका यूनिट की तकरीब हल्फबरदारी रोकने पर मुलाजमीन का यह एहतजाज किया जा रहा है। ताले लगाने पर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने एडमिन ब्लॉक का दरवाजा तोड़ दिया। एपका यूनिट के नौमंतखब ओहदेदारों की आज तकरीब हल्फबरदारी थी, जिसके बाद ये जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सुमरो, बताइएगा मुजाहरीन की जानिब से क्या क्या मुतालबात हैं जो कि किए जा रहे हैं? ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एपका यूनिट जो है वो कायम किया गया और इसके लिए बाकायदा तौर पर नए ओहदेदार भी मुंतखब किए गए थे। इन 9 मुंतखब ओहदेदारों की आज तकरीब हल्फ बरदारी थी। इस तकरीब हल्फ बरदारी को मुनक़िद करने की यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर जो एडमिन ब्लॉक के शोबा इम्तिहानात के मुलाजमीन जो हैं उन्होंने जो है वो अपने दफातर छोड़ दिए और इसी तरह वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि क्यों उनकी हल्फ तकरीब जो तकरीब हल्फ बरदारी है वो मुनक़िद नहीं की जाने दी। इसके साथ ही इन मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक से लेकर गेट नंबर 1 तक जो है वो अपनी एहतजाजी रैली निकाली है और गेट नंबर 1 पर पहुंचते ही जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उनके हुक्म पर गार्ड्स ने गेट नंबर 1 को भी बंद किया और इसके साथ जो गेट नंबर 2 था इसको भी बंद कर दिया गया और किसी भी तालिब इल्म को या किसी भी फ़र्द को यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और इसी तरह पुलिस जो है थाना मुस्लिम टाउन की उसको भी यहाँ पर तलब कर लिया गया। इस एहतजाज के दौरान एपका मुलाजमीन और ख़ास तौर पर जो एडमिन ब्लॉक के मुलाजमीन थे उनका ये कहना था कि वो अपना जमहूरी हक़ के मुताबिक अपनी ये तकरीब हल्फ बरदारी मुनक़िद कर रहे थे और इस तकरीब हल्फ बरदारी को रोका गया है और इसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज रहेंगे। इन मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एडमिन ब्लॉक में जो क्लर्क्स जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इजाज़त ना मिलने पर वो सरापा एहतजाज रहे हैं। इन मुलाजमीन का ये कहना था कि अगर उनको तकरीब हल्फ बरदारी में जो बाहर से मुलाजमीन आने थे उनको शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई तो उन्होंने गेट नंबर 1 के सामने ही अपनी तकरीब हल्फ बरदारी कर ली और यहाँ पर 9 मुंतखब ओहदेदारों ने अपना जो है वो अपने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और इस मौके पर एपका के 9 मुंतखब ओहदेदारों का ये कहना था कि वो अपना एहतजाज वसी करेंगे और इस जो हल्फ बरदारी की तकरीब को रोका गया है इस पर वो अपने मजीद भी एहतजाज करेंगे। जी ठीक है अकमल सुमरो, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मांगा मंडी में मोहल्लेदारों की लड़ाई के दौरान फायरिंग हुई है। फायरिंग से दरवाजे पर खड़ी 3 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से अब बाहर बताई जा रही है जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तो आपको बताते चलें कि मांगा मंडी में मोहल्लेदारों की लड़ाई के दौरान फायरिंग का ये मामला है। फायरिंग से दरवाजे पर खड़ी 3 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और अब हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत में हवाई फायरिंग आम हो गई है। मंजिलों की हवाई फायरिंग की वीडियोस बनाना आम हो गया है। गुजरपुरा में सरेआम फायरिंग की वीडियो सिटी 42 को मौसूल हुई है। सोनू बॉक्सर नामी शख्स की हवाई फायरिंग, पुलिस का डर खौफ खत्म हो चुका है। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि फायरिंग करने की वीडियो रिकॉर्ड करना मामूल बन गया है। मुलजिम ने वीडियो रिकॉर्ड कराकर 5 गोलियां फायर की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से सरकारी महकमों इदारों को 98 करोड़ की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने 474 कनेक्शंस पर 98 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा कि इस कदर ज्यादा ये खर्चे किए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सरकारी महकमों और इदारों को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मॉनिटरिंग की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें यह वादा किया गया है कि लेस्को की जानिब से सरकारी महकमों और इदारों को 98 करोड़ रुपए की जो है वो ओवर बिलिंग की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी वादा किया गया है कि ये ओवर बिलिंग की जो निशानदेही है वो इस तरह की गई है क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो मनसूबा है उसको शुरू किया जा रहा है। उसके तहत जदीद मीटर्स की तनसीब की जाएगी ताकि ना सिर्फ बिजली चोरी को रोका जा सके बल्कि उसके साथ साथ
जो अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से सार्फिन को ओवर बिलिंग की जाती है उसको भी रोका जा सके। तो बतौर पायलट प्रोजेक्ट ये जदीद मीटर जो है वो सरकारी महकमों और इदारों के कनेक्शन पर लगाए गए थे और उनका जब कंपैरिजन किया गया है तो उस सर्वे में वाज़ेह किया गया है कि लेस्को की जानिब से मजमूई तौर पर 980 जो कनेक्शंस हैं वहाँ पर जदीद मीटर्स की तनसीब की गई, जबकि उसमें से सिर्फ 474 जो कनेक्शंस हैं जब उसका कंपैरिजन किया गया तो उसमें ये बात सामने आई है कि 6,13,64,000 यूनिट्स की ओवर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 26वां इजलास जारी है, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कॉर्पोरेशन के 26वें इजलास में गर्मा गर्मी और जोशो खरोश जारी है। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे थे। अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एक बार फिर तलब कर लिए गए हैं। नैब ने हमजा शहबाज को 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है, जबकि हमजा शहबाज को 22 अप्रैल को 3 बजे नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। जी बिल्कुल, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को एक बार फिर से तलब किया गया है। नैब ने हमजा शहबाज को 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। हमजा शहबाज को 22 अप्रैल को 3 बजे नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस में हमजा शहबाज को तलब किया गया है। ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक की तौसी के हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक बताइएगा। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा बिरादरान जिनमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा साद रफ़ीक इन दोनों के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तोसी कर दी है। आज अदालत में ख्वाजा बिरादरान को पेश किया गया तो अदालत ने दरियाफ्त किया प्रोसिक्यूशन से कि आपने अभी तक चलान जो है वो क्यों पेश नहीं किया, जिस पर बताया गया कि ये चलान जो है ये मंजूरी के लिए नैब के चेयरमैन के पास भिजवाया गया, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप ये बताएं कि बगैर रेफरेंस के हम मुलज़म को किस तरह जेल में जो है वो रख सकते हैं, आपको जल्द से जल्द जो है वो रेफरेंस भिजवाना होगा। इस पर जो है वो अदालत ने ये भी हुक्म जारी किया कि जल्द से जल्द रेफरेंस जो है वो अदालत में पेश करें, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने यकीन दहानी कराई कि ये रेफरेंस जो है वो जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने 2 मई तक जुडिशल रिमांड में तोसी कर दिया। आज अदालत में जो है ख्वाजा साद रफ़ीक जब पेश हुए तो ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि तन्हा कोई फन्ने खा नहीं कि मुल्क को गर्दाब से निकाले। उन्होंने कहा कि हर एक से कौमी मफाद पर बात हो सकती है। पाकिस्तान की खातिर तो हम किसी को भी ताउन दे सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मुल्क आगे चले। महंगाई ने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं और अभी जब IMF का प्रोग्राम मिलेगा, अगर मिला तो उसके बाद जो महंगाई के हालात होंगे वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। तो बिल्कुल कोई संजीदगी हुकूमत में किसी सतह पर नजर नहीं आती। आप IG बदल दें, चीफ सेक्रेटरी बदल दें। ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है। समरी के मुताबिक 22 अप्रैल को इजलास बुलवाने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है, जबकि समरी के मुताबिक 22 अप्रैल को इजलास बुलवाने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम की कोचिंग जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें इस ख्वाहिश का इजहार किया है, जबकि हेड कोच ने बोर्ड के आला अहदेदार से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। वर्ल्ड कप से कबल मुआहदे में तोसी की जाए। मिकी आर्थर ने यह पैगाम दिया है। क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार कर ली है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। बात करेंगे वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से। कौमी टीम का ऐलान आज होगा। सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज दोपहर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी है। मजीद जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज बताइएगा।
मिशन वर्ल्ड कप 2019 के लिए आज शाम कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी इंजमामुल हक तकरीबन 5:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान करेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए होगा। इसके साथ साथ 2 रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद चीफ सेक्रेटरी इंजमामुल हक जो हैं यहाँ पहुँचेंगे नेशनल क्रिकेट अकेडमी, और वो टीम के हेड कोच मिकी आर्थर और उसके साथ साथ कप्तान सरफराज अहमद से मुशावरत करेंगे। और उसके बाद फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी का जो फैसला कुन इजलास होगा जिसमें कि 15 खिलाड़ियों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके साथ साथ 2 इजाफी खिलाड़ियों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 11 खिलाड़ियों के नामों पर अब तक इत्तफाक हो चुका है, जिनमें कप्तान सरफराज अहमद हैं, इसके साथ साथ इमामुल हक हैं, फ़खर जमान हैं, बाबर आजम, शुएब मलिक, हारिस सुहेल, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, शादाब खान। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमिर और उस्मान शिनवारी को लेकर इस वक्त देखा जा रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्कान यही है कि मोहम्मद आमिर जो हैं उनको इस टीम में शामिल कर लिया जाएगा। जो मुआहदे हैं इन तमाम कोचिंग स्टाफ के पाकिस्तान टीम के, वो वर्ल्ड कप 2019 तक हैं। और इसको देखते हुए मिकी आर्थर जो है वर्ल्ड कप से कबल इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि उनका जो मुआहदा है इसमें तौसीक की जाए। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर मुकम्मल तौर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज दोपहर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका। इस बुलेटिन से इतना।